गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास जो है वो डे 10 है। इससे पहले हमने 9 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जहां से सभी क्लासेज को देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लासेज को ज्वाइन करना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएंगे यहीं से, ये रियल फैक्ट है स्टूडेंट। ये जो सीरीज है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो अगर आप इस सीरीज में सभी क्वेश्चन या सभी क्लासेज को देख लेते हैं तो आप 101% आप ट्रिपल सी एग्जाम में पास आउट हो जाएंगे। बच्चों का कहना है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट किए थे, सर अगर हम ये क्लास करते हैं तो क्या हम पास हो जाएंगे क्या? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप प्रैक्टिस क्लास करते हैं, जितने भी हमारे प्रैक्टिस क्लास हो रही हैं, चाहे वो ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गया, वो क्लास से चल रहा है, ये प्रैक्टिस क्लास है। अगर ये ट्रिपल सी प्रीवियस प्लेलिस्ट है, उसको अगर आप देख लेते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, तो आप ट्रिपल सी में पास हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप का ट्रिपल सी में अच्छे से ग्रेड से पास आउट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस किए हैं, अगर आप अपने सिलेबस को कवर नहीं किया है, तो आप ट्रिपल सी में पास आप जरूर हो जाइएगा, आप फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सभी प्रैक्टिस करना होगा। जो बच्चे सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो मेरा कहना है कि अगर प्रैक्टिस क्लास को करते हैं तो आप 101% में ट्रिपल सी में अच्छे एग्जाम से ग्रेड से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है, जो प्रैक्टिस क्लास होती है। सुबह के 9 बजे आप सभी को ट्रिपल ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्लासेज को हम करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वो भी क्लासेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुबह के 9 बजे भी आप सभी क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन होना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से न्यू सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू सेल? बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चले गए स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम्स में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 1 मार्क्स का होता है। तो आपको इसी से क्लियर करना है कि अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे आपको ये क्लियर होगा कि इतने क्वेश्चन में हम इतने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपको जो समय मिलता है वो आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है आपको एग्जाम्स में, ठीक है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव करना होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी ध्यान क्वेश्चंस पे लगाइए और क्वेश्चंस को समझिए। उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से न्यू सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस प्लस। निम्नलिखित में से न्यू सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस प्लस से आप न्यू सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेटवर्क के बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग पासवर्ड इज यूज टू इम्प्रूव द नेटवर्क? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सिक्योरिटी। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से स्पेल चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन को समझिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेल? बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा F7। जिस बच्चे ने भी F7 का आंसर बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैसे नहीं भेज सकते? मनी कैनॉट बी सेंड थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए।
तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा एटीएम नंबर से। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य होता है? 1 गीगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फ्लोइंग? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर आप सभी अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 1024 MB होता है 1 गीगाबाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से यदि किसी को मेल भेजते हैं और किसी कारण मेल सेंड नहीं हो पाता तो वो वे कहाँ पर सेव होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब समझिए कि अगर आप किसी जीमेल पे किसी को आप मेल सेंड कर रहे हैं और उस समय क्या होता है कोई नेटवर्क इश्यू हो जाता है, वो किसी नेटवर्क की वजह से वो क्या होता है आपका जो मेल है वो नहीं जा पाता है किसी अदर के पास, तो वो जो आपका मैसेज होगा वो कहाँ सेव होगा? इनबॉक्स में होगा, आउटबॉक्स में होगा या ड्राफ्ट में होगा? आपको नॉन में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा आउटबॉक्स में जाके आपका सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा फेसबुक। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया जो है आपका फेसबुक है। तो जिस बच्चे ने भी फेसबुक बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 200 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कलर ऑफ द 200 रुपीज नोट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। ब्राइट येलो, पर्पल, स्टोन ग्रे और ऑप्शन जो डी है आपका नन है। जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ब्राइट येलो। जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? सेल की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाना है, उसके लिए शॉर्टकट की हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बताइए आप सभी बच्चे। जल्दी से आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल्ट प्लस राइट एरो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला काउंट किसको काउंट करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डॉज द फॉर्मूला काउंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक बाइट में कितने बिट होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग? बताइए। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हेन वाज उमंग ऐप लॉन्च्ड अमॉन्ग द फ्लोइंग? बताइए आप सभी। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिए। आप सभी के एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में आपको उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेमेंट ऐप एटीएम पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय पेमेंट ऐप पेटीएम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल गोल्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चैटिंग एप्लीकेशन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ चैटिंग एप्लीकेशन? बताइए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा एक चैटिंग एप्लीकेशन है? ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा याहू मैसेंजर। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस राइट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है आपको बताना है, बताइए। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपको कौन सा दिखाई देता है? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर होगा लिबरेशन सिर्फ, ठीक है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शीर्षक और उपशीर्षक पाठ, चित्र तालिकाएं आदि जैसे तत्वों के व्यवस्था को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक टाइटल्स एंड सबटाइटल टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स etc द कॉल्ड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जब बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा लेआउट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी इंसर्शन पॉइंट के बाईं ओर के अक्षर मिटाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग कीज डिलेट्स करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर है, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जाते हैं, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना होता है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एन को आप प्रेस कीजिएगा तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विंडोज पर वॉइस रिकॉग्निशन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर वॉइस रिकॉग्निशन इन ऑन विंडोज? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर है विंडोज लोगो की प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एच। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका नन है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा विंडो लोगो की प्लस एच, ओके। अलग क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर इन फेसबुक अमॉन्ग द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 6 तरीके के आपके रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डेस्कटॉप पर टास्क बार कहाँ मिलेगा? वेयर अमॉन्ग द फ्लोइंग वुड यू फाइंड द टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप? ऑन टॉप, मिडिल, एट द बॉटम या लेफ्ट साइड ऑफ ए स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो एट द बॉटम। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर रखते हैं? वेयर डू वी कीप क्रिप्टो करेंसी अमॉन्ग द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा क्रिप्टो वैलेट में आप करेंसी को रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट कि इंटरनेट को नेट भी कहा जाता है क्या? द इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि लाइनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? लाइनक्स इज ए फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना है आप सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू और फॉल्स। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेटिंग को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। स्टाइल फॉर्मेटिंग कैनॉट बी एडेड टू अ टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपको बताना है ट्रू और फॉल्स में। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक सुपर नेटवर्क है क्या? द इंटरनेट इज अ सुपर नेटवर्क? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है क्या? द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी इज अदर टाइम पासवर्ड? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आरटीजीएस में अधिकतम ट्रांसफर 5 लाख तथा एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम ट्रांसफर इन आरटीजीएस इज 5 lakhs एंड देयर इज नो लिमिट इन एनईएफटी? बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को लैंडस्केप मोड में ही प्रिंट करना संभव है क्या? हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स मेकअप एन ईमेल? बताइए क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताना आप सभी को। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है,
बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है क्या? द Ctrl+M शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। 31 में क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+M का यूज करते हैं। Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज करते हैं क्या? तो बताइए स्टेटमेंट ये गलत है कि सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। वो इसलिए गलत है स्टूडेंट, दस्तावेज को बनाने के लिए आपको Ctrl+N का यूज करते हैं कोई भी आपको नया डॉक्यूमेंट्स लेना होता है तो, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए आपका ये फॉल्स हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी अगर फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑनलाइन क्लाउड सेवा है। वन ड्राइव इज एन ऑनलाइन क्लाउड सर्विस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 32 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए या चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले जानकारी मिल सके। अगर आप क्लास में पहली बार आए, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप सभी अवश्य देखें। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जहां से सभी क्लासेज को देख सकते हैं। सभी क्लासेज आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्लासेज को जरूर देखिए। सीरीज वाइज आप सभी जाइए हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिपल सी आपको जनवरी फरवरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से सीरीज वाइज सभी क्लासेज को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर सभी क्लासेज को प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद आप ट्रिपल सी चैप्टर वाइज जो हमारी क्लासेज चल रही है सुबह के 9 बजे वो क्लासेज कर लेते हैं तो 101% आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट आप होंगे स्टूडेंट। क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है वो जेन्युइन कंटेंट होता है स्टूडेंट, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम्स में हेल्प मिल सके हमारे कंटेंट से। और मिलता भी बहुत है, बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे पास आउट भी हुए हैं, उनका फीडबैक भी हमारे पास आता है। तो आप सभी बस प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।